और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 6 बजे तक रहेगी। आज का पूरा दिन पार कर कल सुबह 6:38 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज रात 9:43 तक मघा नक्षत्र रहेगा। मघा नक्षत्र का आकाश मंडल में 10वां स्थान माना जाता है। मघा का अर्थ है बलवान या महान। यह नक्षत्र किसी न किसी प्रकार की ताकत तथा प्रभुत्व के साथ जुड़ा होता है। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन, शिल्प आदि का कार्य करना शुभ होता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा वैधित योग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली भैरवाष्टमी की। आज श्री महाकाल भैरवाष्टमी है। माना जाता है कि आज यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। जानकारी के लिए बता दूं कि काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। आज काल भैरव की विशेष रूप से उपासना की जाती है। आज शाम के समय भैरव दर्शन पूजन करने का विधान है। लिहाजा आज हमारी चर्चा भैरव जी से ही जुड़ी है। श्री भैरवनाथ अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी कृपालु हो जाते हैं। इनकी उपासना बड़ी ही फलदायी है। आज श्री भैरव की उपासना व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से छुटकारा दिलाती है। साथ ही इनकी उपासना करने से व्यक्ति को शीघ्र ही कर्ज से, नेगेटिविटी से, शत्रुओं से और मुकदमे के साथ ही भय, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आदि से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में विजय मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लिहाजा आज श्री भैरवनाथ की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। आपको बता दूं कि श्री भैरव को तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है। इनकी कृपा से हर तरह की तांत्रिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और व्यक्ति को खुशहाली मिलती है। अतः आज भैरव अष्टमी के दिन इन सब कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें और बता दूं। हर देवी देवता का एक वाहन होता है। जैसे गणेश जी का मूषक, माँ दुर्गा का शेर, वैसे ही भैरव जी का वाहन कुत्ता है। साथ ही आपको बता दूं कि आज भैरव अष्टमी के साथ ही उड़ीसा में प्रथमाष्टमी बनाई जाती है। इस दिन अपनी बड़ी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। आज श्री गणेश और वरुण देव की पूजा का विधान है। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ अन्य बातें। अब बात करेंगे आज भैरव जी की भैरव जी के लिए किस चीज का होम करने से क्या फल मिलता है। वशीकरण के लिए जो कनेर के लाल और सफेद पुष्पों से दशांश होम करता है उसे श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। देखो, ये तो हम ये बता रहे हैं कि सामग्री क्या है, लेकिन भैरव जी के मंत्र की भी चर्चा करेंगे। और भैरव जी के लिए, अगर आप भैरव जी के लिए कोई आहुति देना चाहते हैं, होम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बताया। पहली चीज क्या बताई, क्या आपने ध्यान से सुना? कनेर के लाल और सफेद पुष्पों से जप का दशांश होम करता है, उसे श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। अगला, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कमल के फूलों से होम यानी हवन करना चाहिए। लंबी आयु पाने के लिए दूर्वा से होम करना चाहिए। गुड़ का होम करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का नाश होता है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अन्न का होम करने से घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। वहीं घृत युक्त अन्न का होम करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। और पुत्र जीवा के फलों से होम करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पीपल की समिधा सुलगाकर होम करने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। मधु, घी और शहद युक्त लाल कमलों से या फिर हल्दी, लाल फूलों, दूध और घी के साथ अन्न से होम करने से मनुष्य संसार को अपने वश में करने की ताकत रखता है। पलाश के फूलों से होम करने से साधक वाणी को सिद्ध कर सकता है। कपूर और गुग्गुल का होम करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति कवि हो जाता है। जो व्यक्ति पाटल, कुसुम, कुंद, कमल,
नाग चंपा या अमलतास के फूलों से होम करता है वो 1 वर्ष के अंदर ही अपार लक्ष्मी का स्वामी होता है और उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। देखो, हम बार बार आपसे याद दिलाते हैं, जब अमलतास के फूल खिल रहे होते हैं तो हम आपसे कहते हैं आजकल अमलतास के फूल खिले हैं और इन फूलों को संभाल के रख लो, इन्हें सुखा के रख लो, इनका हवन के काम आएगा। जब काल भैरव अष्टमी आएगी तो इनसे हवन किया जाएगा। बार बार याद दिलाते ना आपको। चलिए, जो कोई कस्तूरी, कुमकुम और कपूर से होम करता है वो जल्द ही कामदेव से भी अधिक सौंदर्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो ठीक किस चीज से होम करने से आपको क्या होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि भैरवनाथ के स्वरूप और भैरवनाथ के किस मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं भैरवाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। इसका एक दूसरा स्वरूप है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ये रुद्र यामल तंत्र में इस मंत्र का ये स्वरूप दिया हुआ है। कुछ जगहों पर आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम क्रोंग ह्रीं आंग स्वाहा, ये गुरु परंपरा से प्राप्त। कुछ जगहों पे गुरु परंपराएं कहती हैं आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। तो ये आपको जिस परंपरा से जो मंत्र प्राप्त हुआ हो उस मंत्र का आप जप करें। अगर किसी परंपरा से कोई मंत्र नहीं प्राप्त है तो ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम, इस मंत्र से आप इसका जप करिए। 1100 करिए, 11,000 करिए, जितना जप कर पाए करिए, उसका दशांश होम करिए। और किस चीज से होम करने से क्या लाभ होता है ये अभी अभी हमने आपको बताया। संविधा सामग्री हमने पहले बता दी, अब मंत्र की चर्चा कर दी। तो अब आप और बहुत से लोगों को इसके पहले बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं कि आपने फला शो में बताया था हम ये मंत्र करते हैं, फला शो में बताया था हम ये मंत्र करते हैं। तो कुछ वही दिमाग में रहा तो हमने सामग्री पहले बता दी। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर ए न्यू लिसनर, आप नए हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप सिंपल ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम, इस मंत्र से ही आप यज्ञ करें, हवन करें, होम करें। जितना मंत्र करें, जैसे 1100 मंत्र कीजिए तो उसका दशांश 110 आहुतियां दीजिए। 108 मंत्र करिए तो उसका दशांश आहुतियां दीजिए। लेकिन दीजिए जरूर, लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अब कुछ विशेष उपाय। अगर आप अपने किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आपको विधिवत भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। उनके निमित्त अमलतास के सूखे हुए पुष्पों से हवन करना चाहिए। आपको विशेष कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। और अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य बुरी शक्तियों के प्रभाव से परेशान है या उसे किसी प्रकार का भय बना रहता है, तो आज आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। आज के दिन ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति को बुरी शक्तियों के प्रभाव या भय से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। अगर कुछ दिनों से आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, तो पहले ही उस मुसीबत को अपने से दूर करने के लिए आज आपको एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर श्री भैरव का ध्यान करते हुए उसे जमीन पर फोड़ना चाहिए और फोड़ने के बाद उसके टुकड़ों को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाली मुसीबत पहले ही आपसे दूर हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पर किसी ने कुछ करवा रखा है जिसके कारण वो अपना ध्यान काम में नहीं लगा पा रहा है, तो आज एक रोटी पर सरसों का तेल चुपड़कर उस पर गुड़ रखकर अपने बच्चे के सिर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर अपने घर से दूर कहीं वीरानी जगह पर रखा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का ध्यान काम में लगने लगेगा और उसकी परेशानी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। और अगर आप किसी मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करें। साथ ही 5 मुखी रुद्राक्ष भी अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मुकदमे में जीत हासिल होगी।
अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको श्री भैरव के सामने हाथ जोड़कर अपने शत्रु से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हुए उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं तो आज सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर उनकी 21 आहुतियां अग्नि में दीजिए, भैरव जी को स्मरण करते हुए। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज शाम के समय हाथ पैर मुंह धोकर भैरव जी की विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और ऐसा करने से आपको कर्ज से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको भगवान शंकर के इस स्तुति का जप करना चाहिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इन पंक्तियों का 21 बार जप करके भगवान शिव को आज के दिन पुष्प अर्पित करिए। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने आसपास की से निगेटिविटी को दूर रखना चाहते हैं तो आज आपको एक काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द की दाल लेकर भैरव जी को चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास निगेटिविटी फटकेगी भी नहीं। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे गुग्गुल की धूप जलानी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन में मिठास भरना चाहते हैं तो आज आपको श्री भैरवनाथ को दूध जलेबी का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में मिठास बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज श्री महाकाल भैरव अष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। देखिए, यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि भगवान भैरवनाथ के 3 प्रमुख रूप। वैसे तो 8 भैरव, रूरू भैरव, ये भैरव, मतलब अनेक भैरव बताए गए हैं, भैरव के रूप बताए गए हैं, लेकिन स्वरूप उनके 3 हैं। एक बाल स्वरूप है, एक युवा स्वरूप है और एक प्रौढ़ स्वरूप है। जो बाल स्वरूप है उनको बटुक भैरव कहते हैं। आपने देखा होगा फोटोज में भगवान शंकर जैसा एक बच्चा जो देखने में बिल्कुल भगवान शंकर जैसा है, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सर लिए दौड़ता चला जा रहा है, वो बटुक भैरव। दूसरे स्वर्णाकर्षण भैरव, उनका मंत्र वो अजामलबद्ध है, मतलब उनका मंत्र अलग है। वो सोने को आकर्षित करने के लिए, स्वर्ण कमाने के लिए उनकी साधना की जाती। किसी दिन मौका मिलेगा तो अब उनकी भी विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। वो युवा हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल 25 वर्ष के युवा जैसा है। और प्रौढ़ हैं काल भैरव। काल भैरव सोमपान करते हैं, मस्त रहते हैं और काशी के कोतवाल हैं। जो भगवान शंकर की नगरी काशी है उसके कोतवाल है। तो काल भैरव का स्वरूप बड़ा अद्भुत है और काल भैरव की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।